हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का लर्निंग वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत लोगों को ना डाउट रहता है कि ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कैसे करें, यहाँ पे ब्रेकआउट होएगा तो प्लान करना है या फिर सपोर्ट पे प्लान करना है। मींस बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में ना हम लोग ना एक एक डिटेल में पॉइंट समझेंगे, किस तरीके से प्राइस एक्शन वहां पे बनता है, कहाँ पे हम लोग को सपोर्ट पे देखना चाहिए, बाइंग का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट का वेट करना है नहीं करना है। ए टू जेड जितने भी पॉइंट्स मैं ट्राई करूंगा ये वीडियो में, जितने भी डिटेल में रहेगा। भले वीडियो थोड़ा सा ना बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हम लोग डिटेल में हम लोग ट्राई कर सकते हैं उतना डिटेल में हम लोग ये चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग के पास अगर टाइम नहीं रहेगा तो वीडियो को पॉज कर देना, लाइक करके छोड़ दो, या फिर अगर वीडियो देखने के बाद में लाइक करना तो वीडियो देखने के बाद में लाइक करो। लेकिन जब भी आप लोग रिलैक्स रहोगे, जब भी आप लोग फ्री रहोगे, तभी ये वीडियो देखना। आप लोग जो भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे अभी तक ट्रेड ले रहे हो तो ये देखना कि वीडियो के बाद में आप लोग का पूरा देखने का नजरिया, पूरा ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने का नजरिया पूरा बदल सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से जितना हो सकता है मैं उतना पूरी कोशिश करूंगा आपको हर एक पॉइंट्स बताने की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज्यादा ना इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़े से ना टॉपिक्स लेंगे, जिससे कि पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रेंड लाइन को लेके लोगों के इसमें माइंड मींस क्या मीत रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें जो प्रीवियस कैंडल रहती है उसका कितना बड़ा रोल प्ले होता है ट्रेंड लाइन में। फिर हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर है ना मैं आप लोग को ना कुछ प्राइस पॉइंट्स बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आप कुछ ऐसे देखोगे ना तो ज्यादातर तो आपको वैसे कुछ ही पॉइंट्स देखने मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल लोगे तो आप लोग खुद बोलोगे कि इतने टाइम में हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं और अभी पूरा जो ट्रेंड लाइन के यहाँ का जो कंसेप्ट है वो पूरे के पूरा आप लोगों को चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है ना, मिथ को लेके, कि लोगों के माइंड में क्या रहता है ना, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। लोगों के बहुत सारे माइंड में ये रहता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, जब ये ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, फिर लोग बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग के लिए ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये जब ऊपर ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। बट आपको मैं एक गौर से एक चीज बताता हूँ। आप देखो ये एक ट्रेंड लाइन था। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं, जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे। तो आप तो सोचो कि यहाँ पे एक जो बड़ा जो मेन चीज था, मेन चीज तो यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर करके प्रॉफिट कमा चुके हैं, सेल कर करके प्रॉफिट कमा चुके हैं। आप इतना बड़ा वेट कर रहे हो और क्या पता है ब्रेकडाउन के बाद में ये सस्टेन नहीं कर पाया, ऐसे हिट कर दिया, तो यहाँ पे कहीं ना साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो सिंपल से एक हमें ना प्लान करना है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना लोग है ना ऑलरेडी ना बाइंग और सेलिंग करके बैठे हुए, बट हमारे दिमाग में क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। यहाँ से ट्रेंड लाइन बढ़ रहा है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। सबसे पहला जो ये पॉइंट है वो आप लोग के लिए यही है कि ये मिथ को हमारे दिमाग से ना पूरा निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, लोग क्या सोच के बैठे हैं, हमने तो यही सीखा है ट्रेंड लाइन के यहाँ से ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, ट्रेंड लाइन के यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। बट आप भी सोचो, आप लोग ने एक चीज तो सुना रहेगा कि मार्केट में जब है ना जो चीज सबको दिख रहा है ना वही ज्यादा तो ना ट्रैप होने वाला है, क्योंकि मार्केट का ये नेचर ही यही है। ठीक है, क्योंकि आप भी सोचो कि अगर ये चीज अगर सबको ही दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन तो सबको दिख रहा है और ब्रेकडाउन कर दिया है, तो यहाँ से आप ट्रेड लोगे तो ये अगर हर कोई ऐसा सोचेगा कि हाँ ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक हो गया तो यहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे, तो यहाँ से तो हर कोई करोड़पति अरबोपति बन जाएगा ना। क्योंकि इतना सिंपल चीज अगर होता था तो मार्केट में कोई भी सर्वाइव कर सकता था, बट ऐसा नहीं रहता है। जितनी चीजें क्लियर दिख रही है उतने ही ज्यादा ट्रैप होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है ना, सिर्फ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो मिथ है ना हमारे दिमाग में, ये अभी हमको पूरा निकाल देना है। मैं बताऊंगा आने वाले पॉइंट में कि किस तरीके से हमको मार्केट को समझना है, मीन से ट्रेंड लाइन को समझना है। तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया रहेगा कि ये जो कंसेप्ट था कि हम लोग सोच रहे कि ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे ऐसे बन रहा है, यहाँ से जब ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, या फिर ट्रेंड लाइन ऐसा ऐसा यहाँ से ये बन रहा है तो ब्रेक आउट करेगा तो यहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये मीथ आप लोग को पूरे पूरा दिमाग से निकाल देना है। तो आई होप आपको ये एक पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड लाइन। अभी ये चीज को ना हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक दो ऐसे जो पॉइंट्स रहेंगे ना वो आप लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना पड़ेंगे। अब जो कंसेप्ट है, तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो ट्रेंड लाइन को लेके कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो ये पॉइंट में आपका बहुत ज्यादा एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि है ना दो तीन चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, आप लोग को बहुत ज्यादा ना पूरा ना माइंड अभी ना चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज है ना, सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा था, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से इधर रुक गया, फिर मार्केट यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से इधर रुक गया, फिर मार्केट यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ पे इधर रुक गया। अब यहाँ से करा मार्केट ब्रेकडाउन। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने सीखा था कि हाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे हम लोग ने ट्रेड ले लिया। अब आप सिर्फ है ना ये चीज पे मत फोकस करो, ब्रेकडाउन हो गया तो ट्रेड लिया। अब आप ये चीज पे फोकस करो कि कहीं ना जो बायर्स है, बायर्स क्या कर रहे हैं, उन लोग ऑलरेडी पैसा कमा के बैठ चुके हैं ये चीज में, जहां पे जो चीज यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो पूरा कंसेप्ट हो रहा है, ये जो पूरा जो कंसेप्ट हो रहा है, ये लोगों ये सिचुएशन में ना बायर्स पैसे कमा के बैठ चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे पूरा क्या कर रहे हैं ना, अगेंस्ट में जा रहे हैं मार्केट के। अब आप एक चीज समझो, ठीक है, अगर आप गौर से एक चीज देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, जब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर एक नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बायर्स तो यहां से ही बैठ चुके हैं। ठीक है,
गौर से सुनना, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ये प्रीवियस लो तक नहीं आ पाया, फिर मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब फिर से यहाँ से कोई बायर्स ऐड हो चुके हैं, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है, तो लोग यहाँ पे ना सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि बायर्स तो ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा पैसा कमा के बैठे हुए, अभी तो इन लोग आराम से बैठे हुए क्योंकि इन लोग को बड़ा पैसा मिल चुका है। तो आप भी सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर रहे और यहाँ पे जो लोग मींस जिनको पैसा कमाना था वो तो ऑलरेडी कमा चुके हैं, और ये जो सीनेरियो रहेगा ये हर कोई नहीं देख पा रहा है, ठीक है ना। लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 3 टच हो गया तो यहाँ से लोगों ने बाद में एक ट्रेंड लाइन बना दिया, लेकिन हमें जितना अर्ली हम लोग को ये चीज मीन समझ जाएगा कि हाँ यहाँ से ट्रेंड लाइन बन सकता है, और यहाँ पे जब भी हम लोग को सपोर्ट पे आने के बाद में, जिस मैं बाइंग साइड का बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप लोग एज इट इज सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हो, एज इट इज मींस एक भी पॉइंट आप लोग का चेंज नहीं होगा सेलिंग साइड के लिए, ठीक है। एक चीज आप याद रखो कि आप लोग जब भी ऐसे ट्रेंड लाइन बन रहा है तो यहाँ से ब्रेकडाउन से अच्छा है ना, आप लोग को ये याद रखना है जब भी मार्केट एक सपोर्ट लेने आ रहा है, ठीक है, मैं आप लोग के लिए फिर से एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेने आया, फिर यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके ऊपर निकल रहा है तो हमारा तो स्टार्टिंग है ना यहाँ से हो चुका है, फर्स्ट एंट्री भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है, और यहाँ पे एसएल भी हम लोग का एकदम छोटा सा मिलने वाला है। तो जो मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमें ना यहाँ से बैठना है, ठीक है। एंट्री कब क्या करना है वो हम लोग थोड़ा सा चीजों को समझ लेंगे, लेकिन आप समझो कि जो मेन जिनको चीजें समझ रहे हैं ना वो लोग यहाँ से बैठेंगे, ना कि बल्कि है ना यहाँ ब्रेकडाउन पे प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को समझिए अब मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बनाने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो प्रीवियस लो के यहाँ पे नहीं आ पाया, अब मार्केट यहाँ से नीचे है, फिर यहाँ से अगर कंसोलिडेशन करके ऊपर निकल रहा है तो उन लोग को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यहाँ से और मार्केट में बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से ही बैठना चालू कर देंगे, तो अब उन लोग एकदम सेफ रहेंगे। क्यों सेफ रहेंगे? क्योंकि उनको समझ गया अब मार्केट हायर हाई बना रहा है और हम लोग ट्रेंड के साइड में चल रहे हैं, और अगर ट्रेंड के साथ में अगर हम लोग चलेंगे तो आप लोग का आधा रिस्क तो वहां पे ही कम हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, जितना भी मार्केट में हम लोग कभी भी ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आता है, जैसे आपको बाइंग का प्लान करना है ना, तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही आपको ऐसा कुछ प्राइस एक्शन देखना है। क्या प्राइस एक्शन देखना है वो हम लोग आने वाले पॉइंट्स में देखेंगे, बट यहाँ पे आप एक चीज देखो कि मार्केट को हमको ना सपोर्ट पे यहाँ पे एक पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे पकड़ोगे ना तो यहाँ से एक हम लोग को बड़ा प्रॉफिट देखने मिलेगा, और यहाँ पे बहुत छोटे रिस्क, आप लोग ट्रेंड लाइन के यहाँ पे जब भी ट्रेड करोगे ना तो आप लोग देखना कि आप लोग को बहुत छोटे छोटे यहाँ पे ना एसएल मिलेंगे, क्योंकि जब ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट निकल गया तो फिर तो हम लोग का एसएल कुछ काम का ही नहीं ना, हम लोग को एसएल मार्केट से दे देना है, और वहां पे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं तो हम लोग को जो एसएल देता है वो काफी छोटे मिलते हैं। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर आप लोग को समझ गया आप लोग का तो ये ट्रेंड लाइन है, और खींचते रहना ट्रेंड लाइन को, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर निकल रहा है, या फिर कौन सी कैंडल्स बन रही है वो भी हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर निकला तो कहीं ना कहीं फिर से क्या हम लोग को देखने मिल रहा है, हायर हाई। तो अभी तो हम लोग ट्रेंड के साथ में चल रहे हैं, तो अगर ट्रेंड के साथ में चल रहे हैं और यहाँ पे सपोर्ट पे अगर हम लोग मार्केट को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हम लोग का जो रिस्क रहेगा वो भी कम हो जाएगा, और प्रॉफिट काफी अच्छे हम लोग को देखने मिल सकते हैं। और ये जो मेन एक फर्स्ट पॉइंट जो रहता है ना ट्रेंड लाइन को लेके, ये यही रहता है कि बाइंग साइड का आपको जब भी प्लान करना है तो जब जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग को एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है, ठीक है। सेम साइड रहेगा आप लोग का सेलिंग का, जैसे कि यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे गए ना तो लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ऐसा बनेगा यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। फिर ये जो सिचुएशन हो रहा है ये आप लोग कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, और आप लोग को पूरा फिर ऐसे देखना पड़ेगा कब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, कब ये करेगा, और क्या पता नहीं किया लोअर लो बना दिया वहां से, तो आप ये होप में रह ही जाओगे, और दूसरे क्या पता अगर ये ब्रेकआउट के बाद में ट्रैप कर दिया, इधर ट्रैप करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को मालूम है कि यहाँ से बहुत सारे हम लोग को ट्रेड देखने मिलेंगे। आप पूरे दिन बैठे और यहाँ पे 2-2:30 बजे एक ब्रेकआउट किया और ये सस्टेन ही नहीं कर पाए, तो यहाँ से क्या होता है ना, हमारी साइकोलॉजी खराब होना चालू हो जाती है। तो हमें सिंपल सा क्या वेट करना है, देखो एकदम नॉर्मल सा है, जैसे कि मार्केट सपोज यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ से कुछ ऐसा नीचे आया था, कोई भी रहने दो, आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को देखो। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से अगर आप लोग को दिख रहा है कंसोलिडेशन हो रहा है या फिर एक कोई कैंडल बन रहा है, वो कैंडल क्या होती है ना हम लोग वो डिस्कस करेंगे। फिर मार्केट नीचे निकल रहा है तो हम लोग को तो समझ गया ना ये ट्रेंड लाइन तो वैलिड है, तो हम तो यहाँ से ही बैठना चालू कर देंगे, ठीक है। और अगर ये मार्केट नीचे है तो हम लोग को और कंफर्म होगा क्या क्या ये लोअर लो भी बन रहा है और हम लोग ट्रेंड लाइन के साथ मींस ट्रेंड के साथ में ही चल रहे हैं, और डाउन ट्रेंड हम लोग को यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है और हम लोग ट्रेंड के साथ में बैठे, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग का रिस्क भी कम हो रहा है और हम लोग को थोड़ा सा ना प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ते हुए दिख सकता है, क्योंकि मार्केट में हम लोग सेम साइड में बैठे, जहां मार्केट चल रहा है हम उनके साइड में बैठे, तो यहाँ पे आप लोग का रिस्क भी कम हो जाएगा। फिर मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे निकल रहा है, ऊपर निकल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पे है ना। हम लोग ने क्या प्लान किया था कि जब तक मार्केट जो ट्रेंड में चलेगा हम लोग वो ट्रेंड में चलते रहेंगे, ब्रेकआउट करता है तो उसमें हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए वो सब हम लोग आगे देखने वाले। अब सिर्फ और सिर्फ एक मेन कंसेप्ट पे देखो, फिर मार्केट नीचे निकल गया, आपको प्रॉफिट हो गया। अब क्या है ना, आप सिर्फ क्या देख रहे हो कि यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग प्लान करेंगे। अब आप देखो यहाँ से कितनी अपॉर्चुनिटी, यहाँ से एक बार तो चलो नीचे आ गया तो ये तो आपको चलो नहीं समझा, सेकंड टाइम में मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा हाँ यहाँ से अभी ट्रेंड लाइन भी बन सकता है, और कैसे बनेगा वो हम लोग हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन में कंसेप्ट में देख लेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है फिर यहाँ से आप एक बैठ गए, आपको ऑलरेडी मार्केट से कुछ प्रॉफिट मिल चुका है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से देखो आप लोग क्या देखने मिल रहा है, यहाँ से कंसोलिडेशन होकर मार्केट नीचे निकल रहा है तो यहाँ से फिर से हम लोग को क्या देखने मिल गया, प्रॉफिट देखने मिल गया।
तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करो कि ट्रेंड लाइन ये नहीं है कि मार्केट में लोगों ने जो बहुत लोग ऐसा सोच के बैठे ट्रेंड लाइन के ऊपर ऐसे चल रहा है, जब ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, मार्केट ऐसे ट्रेंड लाइन के यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा है, ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ये मिथ हमें पहले निकाल देना है। और सेकंड, ये कंसेप्ट को हमें समझ लेना है, जब भी अगर हायर हाई बन रहा है, तो जब भी मार्केट आपके सपोर्ट पे आता है, ट्रेंड लाइन के आपके सपोर्ट पे आता है, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें वहां पे देखना है कि वहां पे हम लोग को कैसा क्या सिनेरियो देखने मिल रहा है, तो वहां पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। एसएल भी छोटा मिलेगा और टारगेट भी हम लोग को वहां पे ना बड़े मिलते हैं, और काफी ना वो ट्रेड में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई होप आप लोग को ये सेकंड पॉइंट काफी अच्छे से समझा रहेगा। ये सेकंड पॉइंट में आपको समझ गया ना, इसमें हम लोग ने क्या मेन डिस्कस किया है कि ट्रेंड लाइन बन रहा है, जैसे अपसाइड का ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो हम लोग को सपोर्ट पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और अगर डाउन साइड के लिए जैसे ऐसे मार्केट चल रहा है और ऐसे ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो हम लोग को रेजिस्टेंस पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। अभी ये पॉइंट है ना, आप लोग को प्रीवियस पॉइंट से भी बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, देखो ट्रेंड लाइन अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं ना आपको एकदम इजी दिख जाएगा, बट अब मैं जो आपको पॉइंट बताऊंगा ना, ये जो आप लोग ने लाइव वीडियो में, आप लोग जो भी ज्वाइन थे, जो फर्स्ट वीडियो हम लोग ने लाइव किया था, उसमें बहुत लोग ने पूछा था कि जहां पे हैमर बना था वो क्यों फेल हुआ था। तो आज आप लोग को वो भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और आने वाले टाइम में आप लोग एकदम इजिली यहाँ पे चीजें देख सकते हो। ठीक है, मीन देखो 7-8 बार भी, 6-7-8 बार भी हमारी चीजें अगर हमारे फेवर में हो रही है ना, तो उससे ज्यादा आप लोग एक्सपेक्ट ही मत करो। ठीक है, और एक एक्सपीरियंस जब आने लगता है तो एक दो जो और हम लोग की जो प्रोबेबिलिटी रहती है ना, वो और बढ़ जाती है। जैसे अभी आप लोग देखोगे तो आप लोग है ना 6-7 बार भी परफेक्ट हुआ, ठीक है, मार्केट में लोग यहाँ पे आधे से ज्यादा मींस गड़बड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6-7 बार भी अगर सही हो रहा है तो ठीक है, एक एक्सपीरियंस आते रहेगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या होगा ना, वो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी कि आपको समझ आएगा नहीं यहाँ पे सही नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, वहां पे वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब आपको ना एक चीज समझना है कि हमें ना प्रीवियस कैंडल का प्रेशर को समझना है। ये ट्रेंड लाइन पूरा गेम है ना प्रीवियस कैंडल के प्रेशर के ऊपर। अब बहुत बार क्या हो जाता है ना, अब मैं आपको एकदम गौर से बताऊंगा, ये थोड़ा सा अगर पॉइंट बड़ा भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग बहुत गौर से सुनना, और ये भले आप लोग ना अगर बुक और पेन लेके रखा है तो उसमें ना ड्रॉ करने की कोशिश करना, आप लोग को अच्छे से समझेगा। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर आया, ठीक है, अब मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से ना नीचे आ रहा है। अब आप लोग की ट्रेंड लाइन तो बन गई। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे सपोज क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग ने क्या सोचा है कि यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा सा भी एक कैंडल बनाएगा, अगर उसके हाई पे निकला, तो हम लोग ने तो सोच लिया कि यहाँ से तो हम लोग को समझ गया कि प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग को बाइंग साइड का प्रेशर आते हुए दिख सकता है। प्रॉपर ट्रेड कैसे लेना है वो हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर देंगे इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज को गौर से सुनना, अब हम लोग ने जैसे सोचा इसके हाई पे अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके हाई पे निकला तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाएगी हम लोग के लिए, और यहाँ से फिर से हाई हाई बनना चालू होगा। बट एक चीज देखो, सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है ना, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ है ना ये देख लिया कि यहाँ से एक हाई पे निकल रहा है, बट अभी सपोज यहाँ पे मार्केट एक कैंडल बनाई है ऐसी, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, और दूसरी कैंडल बनाई है यहाँ पे इतनी बड़ी, ठीक है। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं ना, मार्केट में जैसे यहाँ पे ऐसी कैंडल बनी, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में अगर ये कैंडल का है, हमने क्या सीखा है कि ट्रेंड लाइन के यहाँ पे कोई भी प्रीवियस कैंडल हाई ब्रेक कर दिया तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। बट आप देखो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे ना, मैं थोड़ा सा ना ये ट्रेंड लाइन को ना ऐसे जूम में बनाता हूँ, तब आप लोग को है ना बहुत ज्यादा अच्छे से समझेगा। अब देखो यहाँ पे सपोज है ना मार्केट यहाँ पे आया, अगर ऐसा गया, फिर ऐसा मार्केट आने के बाद ऐसा, अब देखो यहाँ पे मैं क्या ना बड़ा ऐसे कर देता हूँ, एक ऐसी कैंडल बनी है, ठीक है, और एक कैंडल ऐसी बनी है। अब जैसे हम लोग ने बात किया कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। अब आपको एक चीज देखना है कि ये जैसे ये जो कैंडल है, अब ये तो कैंडल इसके अंदर बनी हुई है, परफेक्ट, ये कैंडल इसके अंदर बनी है। अब आप सोचोगे जैसे मार्केट यहाँ से क्लोज हुआ, ये तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से हम लोग अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे। ऐसा नहीं करना है। उस दिन भी आप लोग ने देखा ना, यही हुआ था, बड़ा रेड कैंडल बना था, यहाँ पे एक हैमर बना था, ठीक है, और इसके ऊपर आप लोग ने ना प्लान सोचा था ऐसा, बट हम लोग ने वही बात किया था ना, हम लोग को सिर्फ ये हैमर कैंडल नहीं देखना है, इसके प्रीवियस कैंडल में जो ये बड़ी कैंडल है उसका प्रेशर देखना है, समझा। अब हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, कैंडल तो इसके अंदर ही बन रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी जो प्रेशर है वो ये कैंडल का है, वो छोटी कैंडल का प्रेशर नहीं है, क्योंकि अगर छोटी कैंडल का प्रेशर रहता था तो ये तो प्रीवियस हाई इसका ब्रेक कर देती थी। फिर से आप लोग को अगर नहीं समझना ना, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं समझाना, तो जैसे आप लोग पहले ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेते थे ना, 110% वैसे ही ट्रेड लेने वाले, और ट्रैप वो होने वाला है। फिर से जाना पीछे, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि जैसे मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये प्रीवियस छोटी सी कैंडल बनी, तो हमें ये छोटी कैंडल पे ध्यान नहीं देना है। मैं आपको और एक सिनेरियो दिखाऊंगा, जब तक मार्केट में यहाँ पे ये कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है, जो मदर कैंडल, जो मेन कैंडल हमारे लिए रहती है, वो हाई ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग यहाँ पे अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे। और दूसरा एक मैं आपको ये प्राइस पॉइंट में बताऊंगा वो वाला, फिलहाल मैं यहाँ पे भी एक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल है, ये छोटी एक कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी कैंडल है, तो जैसे आप लोग ने सोचा इसके ऊपर प्लान करना है, तो नहीं, इसके ऊपर प्लान नहीं करना है। या तो यहाँ पे एक है ना, हमें डब्ल्यू पैटर्न बनने देना है, जैसे कि मार्केट में सपोज है ना, यहाँ पे क्या आप लोग को देखने मिला, मार्केट इतना बड़ा नीचे आया, फिर एक छोटी कैंडल यहाँ पे बनी, फिर मार्केट नीचे आया और प्रीवियस स्विंग यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, तो अब
हमें ना ये जो बड़ी कैंडल जो हम लोग के लिए थी ना, अब इसका हाई का वेट नहीं करना है। अब यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन में ब्रेक होता है तो हम लोग को यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान कर देना है। वो आप लोग को एग्जांपल में और इजी है ना समझने, मींस समझ जाएगा, और यहाँ पे मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊं उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। तो अभी ये देखो, एक हमारे लिए ये जो बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है, एक सिनेरियो क्या हो सकता है, या तो एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट करेगा, या तो हम लोग के लिए क्या होता था, ये जो छोटी कैंडल बनी है ये छोटी कैंडल नहीं बनी रहती थी, इसके ये जो छोटी वाली कैंडल ये सीधा इसका प्रीवियस हाई ब्रेक करती थी, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को समझ आता है कि यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल का जो प्रेशर था, अभी करंट टाइम पे ना वो जो अभी जो कैंडल बन रही है इसने ये प्रेशर को ब्रेक कर चुका है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से बायर्स एक्टिव होना चालू हो गए। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा। जैसे कि मार्केट में सपोज ऊपर आया, फिर मार्केट है ना नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ना मैं फिर से एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ना एक छोटी सी कैंडल बनी, यहाँ पे ऐसी छोटी कैंडल बनी, सपोज यहाँ पे ना एक हैमर कैंडल बनी, और अगला कैंडल क्या कर रहा है ना, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, यहाँ पे मार्केट नीचे आने के बाद में एक हैमर कैंडल बनी, फिर यहाँ पे बनने के बाद में सीधा ये एक ही कैंडल इसका हाई पे ब्रेक कर रहा है, मैं यहाँ पे ना इमीडिएटली ट्रेड ले लूंगा। क्यों लूंगा मैं, वो चीज को समझो। यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, तो हैमर कैंडल के बाद की जो अगली कैंडल है वो सीधा वो हैमर कैंडल के हाई पे निकल जाए। यहाँ पे ये बड़ी कैंडल थी, भले ये बड़ी हैमर कैंडल बनी रहेगी, लेकिन उसके ऊपर वो कैंडल के निकला, तो मुझे समझा अब ये जो प्रीवियस कैंडल था उससे भी ज्यादा अभी प्रेशर आ रहा है, मींस कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे एक्टिव होना चालू हो गए। और अगर छोटी कैंडल बनेगी तो यहाँ पे मैं कोई भी अपसाइड का प्लान नहीं करूंगा, एकदम इजी रहेगा, ठीक है। आपको इजी समझ के रहेगा। ये हैमर बना, देखो अगली कैंडल सीधा इसके ऊपर निकल रही है, मैं समझ गया कि यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से, और अब यहाँ से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग देखो ऐसी छोटी कैंडल बनी थी ना हैमर, ये जो हैमर कैंडल मैं आपको ये वाली कैंडल बता रहा हूँ, ठीक है। हैमर बनी थी, दूसरी कैंडल सीधा यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ से ना कुछ नीचे जाने के बाद में फिर से ये ऊपर ही निकल गया, मींस कहीं ना कहीं ये हाई ब्रेक कर गया। तो हमें समझ गया ये जो हैमर कैंडल का जो प्रेशर था, अब की कैंडल में जो है ना ये इससे भी ज्यादा प्रेशर आ रहा है, मींस कहीं ना बायर्स यहाँ से एक्टिव होना चालू हो गए, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोग को समझ गया रहेगा कि ट्रेंड लाइन पे हम लोग को क्या चीज देखना है और क्या चीज नहीं देखना है, ठीक है। आप लोग को मदर कैंडल भी समझ गया, अगर यहाँ पे तो हमें ये जो कैंडल है बड़ी कैंडल का प्रेशर समझना है। अगर छोटी ऐसी हैमर बन रही है ट्रेंड लाइन पे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली कैंडल सीधा उसके ऊपर निकल रही है तो यहाँ पे हम लोग अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अगर ऐसी बड़ी कैंडल बन रही है, दूसरी छोटी कैंडल बनी, फिर मार्केट नीचे आ रहा है और प्रीवियस स्विंग जो लो है वो ब्रेक नहीं करके फिर यहाँ से ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ से जो हम लोग को देखने मिल रहा है जो डब्ल्यू पैटर्न भी बनते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को समझ जाते हैं कहीं ना कहीं है ना बायर से ना ट्राई कर रहा है, हायर हाई बनना चालू हो रहा है, तो अब यहाँ पे मार्केट है ना थोड़ा सा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे हम लोग का कुछ रिस्क चले जाएगा। तो देखो एसएल तो हिट कहीं भी हो सकता है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो आपको है ना यहाँ पे एसएल छोटे मिलेंगे और टारगेट बड़े देखने मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ना ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। ये पॉइंट को आप लोग पीछे जाके भले 2 बार देखो 3 बार देखो, जब तक नहीं ये पॉइंट समझेगा ना तब तक आप लोग है ना ये वीडियो को इसके आगे जाना ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट समझने के अलावा आप लोग आगे वीडियो को देख ही नहीं सकते हो, ना आपको एग्जांपल समझेंगे ना कुछ समझेंगे। आपने देखा सेकंड और थर्ड पॉइंट है ना, यही मेन हमारा कंसेप्ट है, बस ये चीज को आप देख लो तो आपका माइंड जो है ना, क्योंकि देखो ड्रॉ कैसे करना है ये चीज तो मतलब बहुत सिंपल है, वो सब तो हम लोग सीख लेंगे, लेकिन हम लोग का जो मेन कंसेप्ट है वो सेकंड और थर्ड पॉइंट को लेके था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग का है कि ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ कैसे करें। एकदम बहुत सिंपल सा एक चीज है, मैं आपको एक है ना कंसेप्ट में बताता हूं तो और अच्छा आप लोग को समझ आएगा। सपोज है ना मार्केट में यहाँ से ना बाइंग आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको भी मालूम रहेगा कि अगर बाइंग आया है तो प्रॉफिट बुकिंग कहीं से तो हम लोग को देखने मिल सकता है। तो इफ अगर मार्केट में यहाँ पे सपोज यहाँ पे बाइंग आया हुआ है, कोई भी समझ जाओ कुछ भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट एकदम नीचे आया था, फिर यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। यहाँ से अगर मार्केट सपोज यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, यहाँ से मींस कहीं ना कहीं लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे। ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट में यही रहता है कि कहीं से भी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, और हम लोग को वही पॉइंट समझना है कि कहाँ से हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, ठीक है। अब मैं आपको वो जो चीज मैं बोल रहा हूँ आपको समझेगा। जैसे कि मार्केट में सपोज है ना यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से बायर्स आ चुके मार्केट में, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है, 50 60 70 यहाँ पे 60% तक भी मार्केट आया, अगर कंसोलिडेशन करके अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है फिर ऊपर निकलना चालू हो गया, तो कहीं ना कहीं ना हम लोग को एक चीज समझेगा कि एक तो हम लोग को ऑलरेडी लो मिला हुआ था, अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, कहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिख रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने मिला, हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्या करना है ना, बिहेवियर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। अगर वहां पे कंसोलिडेशन करके मार्केट फिर वो हाई पे ब्रेक कर रहा है, जैसे हम लोग ने कैंडल्स का प्लान किया था, ठीक है, वो हिसाब से आपको कुछ ऐसे प्राइस एक्शन देखने मिल रहे हैं। और हम लोग है ना एक पॉइंट में वो भी बात करेंगे किस किस तरीके के प्राइस एक्शन हम लोग को देखने मिल सकते हैं, वो हम लोग आगे वाले पॉइंट में बात करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, अब हमें सिंपल सा क्या करना है, यहां से लो से लेके यहां से एक हम लोग को बना देना है ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभार है ना थोड़ी सी ट्रेंड लाइन हम लोग को एडजस्ट करना पड़ सकती है, बट आप उसको ये मत सोचो कि कैसे एडजस्ट करना है, ये करना है वो करना है। क्या होता है ना, कभी हम लोग को बॉडी टू वीक लगाना पड़ता है, कभी बॉडी टू बॉडी लगाना पड़ता है, कभी वीक टू बॉडी लगाना पड़ता है, वो एक है ना एक्सपीरियंस के साथ में आ जाता है। बट आप बेसिक कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि बेसिक जब कंसेप्ट समझेंगे तभी तो एक्सपीरियंस के साथ में वो सब चीजें क्लियर होगी ना, तो ठीक है।
अब क्या देखना है ना, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकला तो पहले तो हम लोग को क्या समझ गया, यहाँ से एक हम लोग को क्या देखने मिल रहा था, हम लोग ने जो प्राइस एक्शन पे बात किया था वो भी हम लोग को देखने मिला, और मार्केट उसके ऊपर निकला तो हम लोग ने ट्रेंड लाइन बना दिया। हम लोग को समझ गया कि क्या पता कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि ये मार्केट में यहाँ से एक हम लोग को ब्रेकआउट देखने मिला था, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने मिल चुकी है। क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से ट्रैप करना था तो मार्केट में यहाँ से फिर से नीचे आ जाता था, वो जो ये कंसोलिडेशन किया हुआ ये वाला इसके हाई के ऊपर नहीं जाता था ना, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर निकला तो कहीं ना कहीं बायर्स और एक्टिव होना चालू हो जाएंगे, और ये टाइम पे आप लोग ने भी एंट्री कर दिया है। क्यों एंट्री कर दिया, आप लोग को समझ गया मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन बन रही है। अभी कंफर्म तो हम लोग है ना थर्ड वाले इस पे होता है, बट सेकंड इस पे हम लोग है ना छोटा सा रिस्क डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये जो सेकंड सिनेरियो रहता है यहाँ पे भी हम लोग को काफी अच्छा एक अपसाइड का सिनेरियो देखने मिल सकता है। मार्केट ऐसा जैसे ऊपर चलेगा तो हम लोग को समझ गया कि हाँ यहाँ पे हम लोग ने एक क्वांटिटी डाला हुआ था यहाँ पे, और मार्केट भी ऊपर जा रहा है, छोटा एसएल था। तो देखो मार्केट में आपको कुछ प्रॉफिट मिल चुका है। अब क्या करना है ना, ये ट्रेंड लाइन को सिर्फ और सिर्फ ऐसे खींचते रहना है। फिर देखना मार्केट में आया नीचे, मार्केट में यहाँ पे फिर से जैसे मदर कैंडल या फिर डब्ल्यू कैंडल या फिर कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर निकल रहा है। आप लोग को देखो, आप लोग को अभी मार्केट में ना यहाँ पे डीप को देखना ही नहीं है, सिंपल से आप लोग को समझ आएगा ये ट्रेंड लाइन इधर आएगा तो मैं मेरा मार्केट में यहाँ पे देखूंगा। अब मार्केट में मुझे एक डीप देखने मिल रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाइंग का प्लान करूंगा। फिर मार्केट ऊपर निकला, यहाँ पे फिर से बाइंग का प्लान कर दिया। देखो 3-4 बार में आप है ना आराम से कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट था, ठीक है, ये वाला था, ये फर्स्ट था, मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आने के बाद में ये क्या कर रहा है, मार्केट फर्स्ट से स्टार्ट किया तो अब ये घूमने के बाद में ना ये सेकंड टाइम मींस यहाँ से हम लोग को ट्रेंड लाइन देखने मिला है। सेकंड टाइम मैं ये बता रहा हूँ, मतलब मार्केट यहाँ से ट्रेवल करने के बाद में फर्स्ट टाइम आया, लेकिन हम लोग को 2 टेस्ट देखने मिले, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना ये ऐसा क्लीन करता हूँ, जैसे मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन था, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, तो यहाँ से क्या हम लोग को देखने मिल रहा है, मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, फिर मार्केट घूमने के बाद में यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, मार्केट यहाँ से सेकंड टाइम आ रहा है। तो जितने बार भी मार्केट यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, हर एक डिप पे क्या हो रहा है, फिर से कंसोलिडेशन करके यहाँ से बाहर से एक्टिव हो रहे हैं, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर है ना 4-5 बार हो जाता है ना तो हम लोग प्लान सेम ही करेंगे, ठीक है। जब तक ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक करते रहेगा, जब तक ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर रहा है हम लोग प्लान करते रहेंगे। कहाँ हम लोग है ना क्वांटिटी कम कर देंगे, जैसे 3-4 बार अगर मार्केट टेस्ट हो चुका है, ये ब्रेकआउट करने का, ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, फिर यहाँ पे आने के बाद में 3 बार हो गया, फिर 3 के बाद में अगर 4 बार भी हो रहा है ना तो फिर चौथे बार से हम लोग है ना क्वांटिटी को कम करेंगे। और जब तक ये देखेंगे, जब तक प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक हो रहा है ना, देखो ये इधर गया फिर प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो गया, जैसे कि फिर से देखो यहाँ पे मार्केट इधर गया था, ये ऊपर आया, फिर यहाँ से क्या कर रहा है, ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया। अगर जब भी मार्केट ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं करता है और मार्केट नीचे आने के बाद में फिर वो हम लोग का सेम सिचुएशन बन रहा है, ठीक है, सेम सिचुएशन नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां तो हम लोग ट्रेड लेंगे ही नहीं। अगर लेकिन हम लोग का प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं करता और सेम सिचुएशन बन रहा है तो यहाँ पे भी आप लोग की जो क्वांटिटी रहेगी वो काफी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बार में हम लोग क्या देखने मिल रहा था, प्रीवियस स्विंग मार्केट ब्रेक कर रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ ना, ये हम लोग के लिए प्रीवियस स्विंग था। अब मार्केट ऊपर तो गया लेकिन ये ट्रेंड लाइन के यहाँ से प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है ना, प्रीवियस स्विंग को सस्टेन कर रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम लोग को सेम सिनेरियो देखने मिला भी तो हम लोग जो क्वांटिटी रहेगी वो काफी कम रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा कि ट्रेंड लाइन हम लोग किस तरीके से बनाना है। जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है ना कहीं कंसोलिडेशन करके मार्केट फिर से नीचे आ चुका है। अब हम लोग को समझ गया मार्केट में यहाँ पे सेलर्स आए थे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर निकल रहा है, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। अब ये कंसोलिडेशन करके अगर ये ऊपर निकलता था तो ये हम लोग के साथ में क्या देखने मिलता था, ये मार्केट पूरा यूटर्न ले लेता था, तो हम लोग की ट्रेंड लाइन भी नहीं बनती थी। बट यहाँ पे क्या हो गया, देखो कंसोलिडेशन किया, ठीक है, कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। अब हम लोग को समझ गया यहाँ से एक हम लोग को ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख सकता है। क्यों बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आया। अगर प्रॉफिट बुकिंग सस्टेन मींस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होने के बाद में ये अपसाइड ही ब्रेक करता था, तो ये लोग जो भी बैठे थे, जो भी 50% का ट्रेल करके बैठे, इन लोग अपने पोजीशन हटा देते थे और मार्केट यू टर्न हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट नीचे आ गया। मतलब आपने को समझ गया अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, तो ये जैसे ही मार्केट नीचे निकला कंसोलिडेशन करके, या फिर जो अपनी मदर कैंडल या फिर छोटी कैंडल, या फिर हाँ, और यहाँ पे एक एम देखना है, जैसे वहां पे डब्ल्यू देखा अपन ने, यहाँ पे अपने को एम देखना है। जैसे कि मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाने के बाद में ना ये बड़ी कैंडल एक हम लोग को बनते हुए दिखी, ठीक है, मार्केट नीचे आया तो यहाँ से एक हम लोग को देखने मिला ना, यहाँ पे एक एम पैटर्न ओपन है ना, एग्जांपल में देख लेंगे, बट एक बेसिक कंसेप्ट आप लोग याद रखो। फिर मार्केट नीचे है, हम लोग ने देख लिया, सेलिंग का प्लान किया, प्रीवियस स्विंग भी लो, जो प्रीवियस लो था वो भी ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ पे ना कंसोलिडेशन करके फिर मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये जो प्रीवियस जो है ना हाई ब्रेक नहीं कर रहा है और ये मार्केट फिर नीचे आ गया, ये कहीं ना कहीं ना प्रीवियस जो लो है वो ब्रेक कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हम लोग को ज्यादा देखने मिल रहा है। तो हम लोग को तो अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पे ही हो रहे हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे हम लोग सेल करते जा रहे हैं। अब सपोज है मार्केट इधर आया, ऊपर आया, ठीक है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे आया, लेकिन अब ये प्रीवियस स्विंग जो लो था वो ब्रेक नहीं किया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया। अब ये ऊपर चले जाने के बाद में मार्केट में सेम हम लोग का सिचुएशन बना और मार्केट नीचे आया। तो देखो आप लोग का कंसेप्ट तो बना, मार्केट नीचे गया तो, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग ने कम कर दिया। क्यों, क्योंकि 3-4 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है वो ट्रेंड लाइन, और यहाँ से अब क्या हो रहा है ना, प्रीवियस लो जो था वो ब्रेक नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अब हम लोग के साथ में ना ट्रैप हो सकता है, मतलब हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे तो यहाँ पे मार्केट यू टर्न ले सकता है। तो आई होप आपको एकदम सिंपल से समझ गया रहेगा कि ट्रेंड लाइन हम लोग को किस तरीके से ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं देखना है कि मार्केट में ऑलरेडी ऐसे 3-4 ऐसे बन चुका है फिर हम लोग ने यहाँ पे ऐसा ट्रेंड बना दिया,
ये कंसेप्ट में ना फिर क्या होगा ना, मार्केट ब्रेक करेगा, आप सोचो अरे ये तो 3-4 बार टेस्ट हो चुका है, अब ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे प्लान करूंगा, ऐसा नहीं। जितना जल्दी आप लोग है ना सोच सकते हो, अभी वो सोचना भी कैसे आप लोगों को मैंने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग किधर हो सकता है, ठीक है, वो कंसेप्ट हमें बस दिमाग में रखना है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी एकदम क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें ना मैं आपको ना 3-4 है ना प्राइस पॉइंट बताता हूँ, एक बार फिर से हम लोग ने पहले भी बात किया हुआ रहेगा, आपको इसमें और है ना एक बार है ना रिवीजन मिल जाएगा। जब भी मार्केट यहाँ पे एक सपोज है ना ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया और मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। जब भी अगर मल्टी टेस्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे मल्टी टेस्ट हो चुका है, 3-4 के बाद में ना हम लोग को क्वांटिटी कर देना है कम, ये चीज आप लोग को एकदम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में ना आप लोग को मालूम रहेगा ट्रेंड लाइन अगर बार बार कोई भी अगर रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो है ना वीक होते जा रहे हैं, ठीक है। 3-4 बार में हम लोग एकदम बिंदास ट्राई करेंगे, जब तक प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक हो रहा है तो और हम लोग एकदम रिलैक्स होकर करेंगे। जिधर हमको समझा कि 3-4 बार के बाद में भी मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आ रहा है और हमारा कंसेप्ट बना रहा है, तो हम लोग क्वांटिटी कम रखेंगे और यहाँ पे सेकंड टाइम में मार्केट ऊपर आने के बाद में, जैसे 3-4 बार के बाद मार्केट ऊपर आया लेकिन मार्केट नीचे गया, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे हम लोग को और भी समझ गया अब तो हम लोग क्वांटिटी एकदम कम रखना है, ठीक है। कंसेप्ट बन रहा है तो देखो ट्रेड तो लेना है, क्या पता इससे भी बड़ा मूव बीच में आ जाए, तो ट्रेड तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी का पूरा गेम है, ठीक है। फर्स्ट आप लोग को ये प्राइस पॉइंट समझ गया रहेगा। सेकंड में आपको बताता हूँ, देखो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मार्केट यहाँ से आया फिर ऊपर गया मार्केट नीचे आया, ऊपर गया मार्केट नीचे आया, ऊपर गया मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से मार्केट ब्रेक कर देता है। जब भी मार्केट ऐसे इमीडिएटली ब्रेक कर रहा है, ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर से आने के बाद में मार्केट नीचे आया और इमीडिएटली यहाँ से ब्रेक कर रहा है, 110% आपको यहाँ पे ना रिटेस्ट का वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि देखो मार्केट अपने रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये लोग ऑलरेडी सेलर्स यहाँ पे बैठे, हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। थोड़ा भी मार्केट अगर यू टर्न लेगा तो यहाँ पे जो ये सेलर्स रहेंगे इन लोग ना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे और ये लोगों के साथ में ट्रैप हो जाएगा और मार्केट यहाँ से फिर अगेन ऊपर चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इन लोग है ना ऐसे लगे रहेंगे, तो ये ट्रैप करेगा तो अगेन फिर से यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो हमें सिंपल से एक वेट करना है, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर देखने मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने मिल रहा है, भले मल्टी टेस्ट भी होएगा ना, तो सॉरी मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर आ रहा है, यहाँ से नीचे है, ऊपर आया नीचे है, ऊपर आया नीचे है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इमीडिएटली जैसे ब्रेक कर रहा है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा वेट करना है और यहाँ पे अभी हम लोग को क्या वेट करना है, रीटेस्ट का, रीटेस्ट हुआ फिर नीचे गया तो हम लोग को समझ जाएगा अब मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाई बना रहा था, अब मार्केट में यहाँ से एक हम लोग को लोअर लो बनना चालू हो सकता है, तो रीटेस्ट का वेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तब जाके हमें है ना सेलिंग का प्लान करना है और हम लोग एकदम रिलैक्स होकर प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ से पैसे कमा के बैठे हुए, अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अगर नहीं भी चला तो भी हम लोग को समझ आएगा कि हमारे मीन्स मार्केट में हम लोग ने 2-3 पॉइंट तो हम लोग ने ऑलरेडी कैच, मीन्स यहाँ पे 2-3 बार तो हम लोग ने मार्केट में यहाँ पे पैसे कमा चुके, तो यहाँ से एक बार एसएल भी हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे नीचे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि जो भी हायर हाई पे ना इन लोग क्या करे, प्रीवियस स्विंग पे जैसे यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे रहेंगे, तो यहाँ पे अभी मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, ये गौर से सुनना, मार्केट में यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक हम लोग को ट्रेंड लाइन बनते हुए दिखा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद में इधर आया तो अगर यहाँ से अगर फिर ऊपर जा रहा है तो इन लोग क्या करेंगे ना, जो भी यहाँ से बाइंग करके बैठे रहेंगे, अब इन लोग यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे, फिर मार्केट ऊपर गया फिर मार्केट नीचे है तो जो भी यहाँ से बाइंग करके बैठे रहेंगे उन लोग ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लगा देंगे। अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे कंसोलिडेशन करके ऊपर निकला और यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो अब इन लोग क्या वेट करेंगे, इन लोग वेट करेंगे, अगर यहाँ पे इन लोग का ट्रेलिंग एसएल रहेगा तो यहाँ पे अगर ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करके भी नीचे निकलता है तो इन लोग को समझेगा अब प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है लोअर लो का, तो इन लोग जो अपने पोजीशन रहेंगे ना इन लोग अपने हटाना चालू कर देंगे, तो ये जो भी बायर्स थे वो बन जाएंगे सेलर्स। तो जब मार्केट में सेलर्स इतने बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है डाउन साइड का। तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, जब भी हम लोग ऐसे ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट बनेगा और अगर हम लोग को रेजिस्टेंस से देखने मिल रहा है अपसाइड मार्केट डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग को रिटेस्ट का वेट करना है। तो आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया रहेगा, मीन सेकंड प्राइस। थर्ड प्राइस, अब क्या होता है ना, मार्केट क्या करता है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को तो ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख गए, अब हम लोग ने बोला कि यहाँ पे हम लोग क्या करना है, रिटेस्ट का वेट ही करना है, लेकिन एक सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि मार्केट में यहाँ पे ना बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो जाता है, ठीक है, और कंसोलिडेशन होने के बाद में मार्केट नीचे निकला, ये लो भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग है ना इमीडिएटली सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं। इसमें हम लोग को रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। उसके पीछे का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मार्केट नीचे है, यहाँ पे हमने सेल का प्लान किया, तो आप एसएल कहाँ पे लगाओगे, सोचो यहाँ पे एसएल लगाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आने के बाद में कंसोलिडेशन करके अगर नीचे ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का प्लान करेंगे, तो हम लोग को एक एसएल का जोन मिल जाएगा और इसके बाद में अगर एसएल भी हमारा हिट करा था कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एसएल हिट होगा ट्रेंड लाइन के यहाँ पे, लेकिन हम लोग को एक समझ आएगा कि जो हम लोग का एसएल था वो जेन्युइन था और यहाँ से जब जेन्युइन एसएल मिल जाता है ना तो उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा मार्केट को ना थोड़ा सा बहुत मीन्स कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग बहुत अगेंस्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए जब भी मार्केट यहाँ से मल्टी टेस्ट हो रहा है, जैसे एक टेस्ट हो गया, 2 टेस्ट हो गया, लेकिन तीसरे बार में यहाँ पे ना यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ये जो लो है ना ये लो के यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया
तो इसके नीचे जैसे ही निकलेगा हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे, हम लोग कोई भी यहाँ पे वेट नहीं करेंगे रीटेस्ट का, ठीक है। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। और फोर्थ तो मैंने आपको बता दिया, जैसे मार्केट ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है बड़ा कैंडल, फिर यहाँ पे बन रहा है छोटा कैंडल, बट यहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, ये हम लोग के लिए ट्रेंड लाइन तो बनती हुई दिख रही है, ठीक है। ये बड़ा कैंडल और ये छोटा कैंडल ऊपर समझा। मैं फिर से आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पे एक पहले ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे एक हम लोग को बड़ी कैंडल बनती हुई दिखी, फिर एक छोटी कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे आप लोग को ये याद रखना है, ये छोटी कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें प्लान नहीं करना है। यहाँ पे एक हमें बनने देना है डब्ल्यू, और फिर हम लोग को समझ आएगा ये बड़ी कैंडल थी, फिर ये ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। अब जैसे ये डब्ल्यू के ऊपर नेकलाइन के ऊपर भी निकलेगा तो हम लोग का ये जो हाई था इसका भी वेट नहीं करना है। जैसे डब्ल्यू का नेकलाइन का ऊपर निकला तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। तो आई होप आपको ये सब प्राइस पॉइंट समझ करेंगे, और इससे ही सिमिलर यही सब पॉइंट्स आपको ज्यादा देखने मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं ना एग्जांपल पे। आप एग्जांपल देखोगे तो आप लोगों का पूरा माइंडसेट, पूरे कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो यहाँ पे ना मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स निकाल के रखे, मतलब डेली दिखेंगे आपको, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम पर्टिकुलर एक कोई प्लेस पे जाके निकाल के रखे, ताकि ना मैंने ज्यादा एग्जांपल्स इसलिए निकाले ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो गौर से देखना, यहाँ पे एक मार्केट नीचे, यहाँ से सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग ने जैसे बात किया था प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जैसे प्रॉफिट बुकिंग आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर मार्केट ऊपर जैसे निकलना चालू हुआ। अब आप गौर से देखो, जैसी मार्केट इसके ऊपर निकलना चालू हुआ, हम लोग को समझ गया कि मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, अपने लोस जो रहेंगे वो शिफ्ट कर रहा है अपसाइड में। तो यहाँ से मार्केट में हम लोग ने बना दिया एक ट्रेंड लाइन। अभी तक देखो मार्केट में यहाँ पे ना आया नहीं, हम लोग ने जैसे बात किया ना, मार्केट कंसोलिडेशन हुआ, ये हाई पे निकला, हम लोग ने यहाँ पे बाइंग का प्लान कर दिया। क्यों बाइंग का प्लान कर दिया, हम लोग ने जैसे बोला था ना, छोटा सा एसएल। अब आप टारगेट देखो, भले आप किधर भी निकलो वो मैं बताऊंगा नहीं कि कितने पॉइंट से लेके निकलना है, कितना निकलना है, वो आपके एक एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझ जाएगा। लेकिन ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कैसे करना है, कैसे कंसेप्ट पे प्लान करना है, वो आपको मैं इजिली यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कर दिया मैंने, ट्रेंड लाइन को यहाँ से बढ़ा दिया, सिंपल सा। अब जब भी मुझे यहाँ पे समझेगा कि ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आएगा और मेरे प्राइस एक्शन बनेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा प्लान करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ गया आपको, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे सेकंड। यहाँ पे देखो गौर से देखना आप लोग, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब हम लोग को समझ गया कि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। अब हम लोग को क्या समझा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम लोग को है ना छोटे पॉइंट में हम लोग का ट्रेंड लाइन बनते हुए दिखा। तो यहाँ पे हम लोग को समझ गया कि यहाँ पे एक मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाइज जो है वो शिफ्ट कर रहा है। मींस देखो यहाँ पे एक हाई था, अब प्रीवियस मार्केट उसके हाई, मींस अभी का जो यहाँ पे कैंडल ये प्रीवियस हाई तक नहीं जा चुका है, अब मार्केट फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो यहाँ से जैसे इसके नीचे निकला, अब हम लोग को एक चीज को गौर करना है। देखो मार्केट क्या किया, ये एक छोटा सा एक डोजी कैंडल बना है। हम लोग ने क्या बात किया था कि बड़ा कैंडल बना तो उसके नीचे निकलता था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम पैटर्न का वेट करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो गया, आप गौर से देखना, आप लोगों को ना बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी समझ जाएंगे। देखो मार्केट ये क्या किया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, बट यहाँ पे तो हमको समझा नहीं, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक डोजी बना है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ गया, हाई नहीं शिफ्ट किया, मींस ब्रेक नहीं कर पाया, और मार्केट में यहाँ पे क्या कर रहा है ना, अपने जो हाइस थे वो नीचे साइड बन रहा है, मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हाई है वो सस्टेन है। अब एक डोजी के यहाँ पे एक छोटी कैंडल थी, अब हम लोग के लिए तो ये प्रेशर कैंडल हो गई, क्योंकि ये बना है हम लोग के रेजिस्टेंस के यहाँ पे। जैसे इसके नीचे मार्केट निकला, आप सिर्फ देखना, ठीक है। मैं ऐसे बताऊंगा नहीं, आप देखो कितना बड़ा मूव मिला, ये सब मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप कंसेप्ट को समझना। देखो अब मैंने क्या बताया था, ये हो गया। अब वो ट्रेंड लाइन को सिर्फ खींचते रहो, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक वो ट्रेंड लाइन को खींचते रहो। मैंने यहाँ पे सिंपल से एक क्या किया, ट्रेंड लाइन को खींच दिया। यहाँ पे देखो गौर से देखना, फिर से ट्रेंड लाइन को खींच दिया। ये जो नीचे आया वो छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूँ ना। फिर मार्केट ऊपर है, अब ये जो कैंडल है ये कौन सी है, एक हम लोग के लिए शूटिंग स्टार है। जैसे उसके लो के नीचे निकला, अब देखो यहाँ पे भी मार्केट प्रीवियस इधर नहीं जा पाया, फिर यहाँ पे आया, देखो मार्केट नीचे जा रहा है। अब एक गौर से देखना, जैसे मार्केट नीचे आया, आगे भी मैं आपको बताऊंगा यही चीज जो मैंने आपको बताया। अभी ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। अब आप लोग ये रेड कैंडल देखोगे, आप लोग सोचेंगे ये रेड कैंडल के नीचे मैं ले लूंगा यहाँ पे ट्रेड, बट यहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। मैंने बताया था अगर बड़ी कैंडल दिखती है, या तो हम लोग को एक एम पैटर्न का वेट करना है, या तो कोई बड़ी कैंडल जब ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। लेकिन एसएल हम लोग को ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही देना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ही हमारे लिए मेन कंसेप्ट है ना। तो एसएल हमको हमेशा ट्रेंड लाइन के ऊपर, और अगर मार्केट ऐसे जाएगा तो ट्रेंड लाइन के नीचे, इसके नीचे हम लोग को एसएल देना है, ठीक है। अब देखो मार्केट में यहाँ पे क्या बड़ी कैंडल बनी, फिर मार्केट में रेड कैंडल छोटी बनी, तो हम लोग को या तो ये लो के नीचे ट्रेड लेना है, या तो एक एम पैटर्न बनने देना है। आप देखो फिर मार्केट है ना यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। वो ट्रेंड लाइन को खींच दो, मतलब जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक आपको नया ट्रेंड लाइन बनाना नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में बना सकते हो, बट ऐसे बड़े देखो यहाँ पे। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था ये ट्रेंड लाइन था हम लोग का, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब बना है इनसाइड कैंडल, ये हम लोग के कंसेप्ट में भी आ गया, और मार्केट ने रिटेस्ट भी किया, और फिर ये जो हाई ब्रेक किया। अब देखो, आप ये मूव आपको ये ट्रेंड लाइन के थ्रू ही मिल चुका है, ठीक है। अगर आप लोग ने ट्रेंड लाइन नहीं बढ़ाया रहता तो यहाँ से मार्केट, अगर देखो मार्केट नीचे आता था तो ये कैंडल के नीचे आता, हम लोग फिर से सेल करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मार्केट नीचे आया ही नहीं, ऊपर चले गया, तो यहाँ से खुद प्राइस एक्शन चेंज हो गया, हम लोग एकदम इजी यहाँ पे अपसाइड का मूव देखने मिल गया, ठीक है। आप देखो सिर्फ कैसे किस तरीके से हो रहा है ना, आप थोड़ा सा देखो। ट्रेंड लाइन को थोड़ा बहुत है ना आपको ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल बेसिक तो आप भी सीख लो यार, बहुत हो जाएगा यही, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे क्या कर रहा है ना, यहाँ से देखो प्रॉफिट बुकिंग आया, थोड़ा सा मार्केट यहाँ से नीचे आया।
अब अगले दिन खुलता है यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऊपर निकल गया। बट हम लोग को एक चीज समझ गया कि मार्केट यहाँ से एक लो लगाया, फिर इसके बाद में मार्केट यहाँ पे नहीं आया, तो हम लोग ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दिया, सिंपल सा। अब हमें ये देखना है कब मार्केट इसके यहाँ पे आएगा और हमारा प्राइस एक्शन बनाता है क्या नहीं बनाता है। यहाँ पे देखो ये तो ऊपर बन रहा है, ज्यादा ऊपर बन रहा है, नहीं हमें कोई भी प्लान करना। आप सोचोगे इधर से तो ऊपर गया है, इसमें हम दूसरा प्लान करेंगे, बट ये ट्रेंड लाइन वाला कंसेप्ट का प्लान नहीं करेंगे। अब देखो एकदम गौर से देखना, ये हम लोग के लिए एक बन गया यहाँ पे ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आया। अब यहाँ पे बनता है इनसाइड कैंडल, तो ये ग्रीन के ऊपर निकला तो हम लोग ने प्लान नहीं किया। हम लोग को क्या प्लान करना है, या तो डब्ल्यू या तो फिर हम लोग को इसके ऊपर प्लान करना है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकला, आप कैंडल्स भी देखना कैसे आप लोग को प्रेशर देखने मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर निकला, आपका एसएल यही रहेगा। अब भले कितने पॉइंट्स ऊपर जाएगा वो आपको आपका ट्रेलिंग बचा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वो हिसाब से देखना है, ठीक है। अब देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, नीचे गया, वो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट वहां से कहीं ना कहीं ऊपर ही गया है, ठीक है। ये भी आपको चीज समझ गया। आपने दिखा है ना, मैंने ग्रीन कैंडल को नहीं देखना, आप देखो रेड कैंडल, मींस ये रेड कैंडल हमारे प्रेशर कैंडल हो गया ना, बस हम लोग ने ये देखा, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, अब आप देखोगे उस दिन का भी ये मार्केट, आप लोग देखोगे मार्केट में इतना अच्छा रैली है, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉज दिया, मार्केट नीचे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग आ गया हम लोग के लिए, ये ऊपर चले गया। अब यहाँ पे स्टिफ बन रहा है, तो यहाँ से हम लोग को देखने मिला कि जो प्रीवियस था ये हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ये मार्केट और प्रॉफिट बुकिंग नीचे आता था तो हम लोग के लिए एक ट्रेंड लाइन ऐसी बन जाती थी। बट आप लोग देखिए मार्केट में क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आया लेकिन इसके 50% तक भी मार्केट नहीं आ पाया, मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर चले गया और अब ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आ गया। अब हम लोग ने ये बात किया ना कि प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक किया, तो हम लोग को समझ गया। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना यहाँ पे, और रेजिस्टेंस के जैसे ये छोटी कैंडल के नीचे निकला, देखो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे ये बन रही है, बट उसके ऊपर हम लोग एक रेजिस्टेंस पे एक ट्रेंड लाइन की यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, ठीक है। जैसे ही यहाँ से ऊपर मार्केट बना, जैसे इसके नीचे निकला, आप लोग गौर से देखना एक चीज, इसके नीचे निकला मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ग्रीन कैंडल बना, हम लोग को ट्रेंड लाइन को सिर्फ खींच लेना है। अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा ना, बता रहा हूँ आपको कि एकदम आपको मैं ऐसा कुछ बना बुना के घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ। इसके लिए वीडियोस भी बड़े हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग सीखो आराम से, ठीक है। जैसे ये बड़ी कैंडल थी लेकिन इसके हाई पे निकल गया ना, अब हमारे लिए तो ये कैंडल मैटर करेगी। ये छोटी कैंडल के जैसे नीचे निकला मार्केट, आप देखो किस तरीके से मार्केट मूव कर रहे हो, ट्रेंड लाइन को खींचते रहो। आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, हम लोग को यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे प्लान नहीं करना है, इसके लो के नीचे ऊपर निकलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइस एक्शन बनता तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान कर देते, लेकिन मार्केट इसके लो के नीचे निकल गया, हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया। ये कंसेप्ट पूरा आप जिधर भी देखोगे, जिधर भी आप देखोगे, आप जैसे पूरे दिन में प्लान करते थे, ये तो ट्रेंड लाइन बन गया, मैं ब्रेक करता था ऊपर, यहाँ पे बाइंग का प्लान करता था, देखो बाइंग आया ही नहीं, गया ना पूरा, बल्कि ये जो इतने बड़े मूव आए ये आप लोग छोड़ देते थे आराम से एकदम, ठीक है। अब गौर से ये साइडवेज हो रहा है, ठीक है, मतलब आप किसने भी बनाओ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी करो ऐसा यहाँ पे आप बहुत यहाँ पे समझ जाएंगे। आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने बताया आपको यहाँ पे है ना, ये जो ये वाला भी बताया, फिर आप ये देखोगे, देखो ये देखो, आप यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया, मैंने आपको बताया ना प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर कंसोलिडेशन करके भी नीचे आ रहा है, तो हम लोग को समझ गया ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन आ रही है। अब यहाँ से जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रही है, जूम भी करूंगा तो आपको कंसेप्ट सेम ही देखने मिलेंगे, ठीक है। ये देखो एक ग्रीन कैंडल बनाई, इसके यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे एक लो बना है, यहाँ से मार्केट नीचे निकला, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी प्लान करोगे, जैसे यहाँ पे हम लोग ने एसएल लगा दिया यहाँ पे इसके ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर एसएल हिट होएगा तो आपको एकदम खुशी खुशी एसएल दे देना आपको, ठीक है। थोड़े बहुत आपको ट्रेंड लाइन एडजस्ट करने आना चाहिए, बस वो भी धीरे धीरे आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। फिर मार्केट में ग्रीन कैंडल बना, इतना बड़ा रेड कैंडल, इसके लो के नीचे निकला, मार्केट यहाँ से नीचे है, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, ये देखो ये रेजिस्टेंस था हम लोग के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आप एक गौर से देखोगे, मार्केट ऊपर गया, मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ना क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस हाई ये नहीं ऊपर ब्रेक कर पा रहे, मार्केट यहाँ से नीचे है, फिर यहाँ से मार्केट का प्रेशर देखो नीचे आते हुए मिल गया, मींस आपको ये भी समझेगा कि हाँ यार यहाँ पे कहीं ना कहीं, फिर ये देखो ट्रेंड लाइन को ये किया, शूटिंग स्टार एक हम लोग का बना, जैसे ही लो ब्रेक किया फिर मार्केट नीचे है, फिर यहाँ पे एक हम लोग को कैंडल बना, फिर मार्केट नीचे है, फिर यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी, फिर मार्केट नीचे है, देखो बड़ी कैंडल के ऊपर निकल गया ना, छोटी कैंडल बना, फिर मार्केट नीचे है, जब ब्रेक किया यहाँ से प्राइस एक्शन बन के ऊपर निकल रहा है, अपसाइड का प्लान करना है, एसएल हिट हो रहा है, एसएल हिट दे देना है खुशी खुशी। अब देखो मैं कितना भी आपको बताऊंगा ना तो आपको यही चीज ही दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, देखो मार्केट 50% तक भी नहीं आ पाया, जैसे मार्केट नीचे आया, फिर अगर ये 50% तक जाता था तो हम लोग के लिए एक ऐसी ट्रेंड लाइन बन जाती थी, बट मार्केट क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट से फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न, देखो मैं डब्ल्यू पैटर्न भी बता रहा था ना आपको, एक चीज देखो किस तरीके से भी डब्ल्यू पैटर्न बन जाएंगे ना। आप ये देखो ये एक छोटी कैंडल बनी, इसके ऊपर निकला, ट्रेड तो यहाँ पे बन गया, बट कभी कभार सपोज है ना ये ऐसी बड़ी कैंडल बनी होती थी तो ऐसे ऊपर मार्केट नीचे निकला, यहाँ पे नीचे है, फिर ऊपर, ये एक जो डब्ल्यू पैटर्न बना ना, यहाँ से हम लोग को फिर से जैसे ऊपर निकला हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करना है। देखो बहुत सारे एग्जांपल से मैं आपको दूंगा ना तो
खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा मार्केट ही उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो बस आपको यही चीजों पे ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको कंसेप्ट देखना है, किस तरीके से आपको प्लान करना है, किस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रहा है, किस तरीके से उस पर बिहेवियर हो रहा है, और कैंडल कौन सी बन रही है, कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कैसे ट्रेंड लाइन बनाना है। आपको मुझे जितना मालूम था मैंने आपको सब चीजें बता दी। ठीक है, और आपको जो भी नहीं समझ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, तो हम लोग वो भी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा रहेगा तो वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों में भी भेजो, ताकि ये सब चीजें ना बेसिक्स है, ये सब बेसिक बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि और भी लोग ये चीजें सीख पाए। ठीक है, तो जो बाकी के पॉइंट्स है वो हम लोग आउटरो में देखते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा, और आप लोग ने देखा एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग ने बहुत ज्यादा डिटेल में बात किया, बहुत ज्यादा डिटेल में समझा, एग्जांपल्स देखे तो आप लोग को भी समझा कि आधे से ज्यादा चीजें तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रही है। कैसे रेजिस्टेंस पे हम लोग को देखना है, कभी डब्ल्यू पैटर्न का वेट करना है, कभी यहाँ पे एम पैटर्न का वेट करना है। छोटे छोटे कैंडल्स हम लोग जब बन रहे हैं, यहाँ पे मदर कैंडल बन रहा है, कैसे उस पर हम लोग को फोकस करना है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो ट्रेंड लाइन बनाना है। मींस जितना कंसेप्ट मुझे हो सकता था मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, तो कोशिश करना आप लोग है ना, ये वीडियो को पॉइंट्स नहीं समझेगा तो फिर से एक बार देखना, आप लोग को बहुत मजा आएगा, और बहुत डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की हुई है। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई भी कंफ्यूजन रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा, तो वहां पे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो वो भी आने वाले टाइम में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब तक आप लोग इस वीडियो में बने हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।